तो भाई क्या हाल है आप सभी के? आप लोगों ने मतलब कि इतनी डिमांड कर रखी है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ की वीडियो बना दो जब से आंसर क्या आई है। तो यार देखो 2-3 दिन तक मैंने वेट करा जो गूगल फॉर्म आप भर रहे थे, ठीक है? और आने को मैं भाई जिस दिन आंसर की आई थी उस दिन कट ऑफ की वीडियो बना देता, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि मेरे पास जब डाटा ही नहीं था तो मैं कैसे वीडियो बना देता। तो भाई लोगों ने बनाई वीडियो बहुत सारी 2-3 दिन तक, ठीक है, बिना डाटा के कुछ भी, क्योंकि पता है व्यूज़ आने ही आने हैं इस पर, ठीक है। तो लेकिन भाई आप लोगों को पता है कि भाई मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करके तभी बनाता हूँ। तो जब आपका डाटा आया और मैंने चीज़ें देखी, तो मैंने देखा कि भाई एवरेज स्कोर जो है घटा है लोगों का, ठीक है? आंसर के आने के बाद 2-2 3-3 क्वेश्चन सबके गलत हुए हैं। हाँ, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा है कि जितना लोग दिखा रहे हैं कि 5-5, 125 वाले 115 पे आ गए, 130 वाले 105 पे आ गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? जिन बच्चे के 120, 130 नंबर आ रहे हैं, उनको भाई अपने आंसर की अच्छे से चेक करनी आती है, ठीक है? तो उनके 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है डाउट थे, तो वो ऊपर-नीचे हो गए होंगे। लेकिन जो भाई 80-85 वाले या फिर जिनके 50-60 क्वेश्चन ठीक थे, उनकी बात कर सकते हैं कि भाई उनको जब उनके नंबर कम आ रहे हैं तो भाई उनको आंसर की देखने में दिक्कत आई होगी। लेकिन भाई जिन बंदे के नंबर अच्छे आए हैं तो उनको आंसर की देखना भी आता होगा, इतना तो बेसिक चीज़ सबको पता ही है। लेकिन थंबनेल पे ऐसे लगा देंगे, लोगों को पता है कि भाई वीडियो देखेंगे लोग कि 125 वाले 115 पे आ गए, यानी कट ऑफ कम बताएँगे, ये जो भी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हम नहीं करने वाले हैं, जो फैक्ट्स है उसके ऊपर बात करूँगा। ये सारे पॉइंट्स है भाई, इसके ऊपर बात करेंगे। और भाई देखो एक्सपेक्टेड मैं इसमें जो है भाई फाइनल कट ऑफ भी बताऊँगा, ठीक है? कि फाइनल कितनी जा सकती है। और बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना कि भाई अलग-अलग, जैसे पता है आपको, पोस्ट आई है, ठीक है? कि आपकी पीएसी की अलग हैं, बाकी वैसे मतलब कि अलग कैटेगरी में सब कुछ बँट के आई है वैकेंसी। तो ये नहीं है कि भाई सबकी कट ऑफ अलग-अलग जाएगी। डीवीपीएसटी की कट ऑफ सबकी सेम जाएगी। तो अभी से उसके ऊपर बात करना भी एकदम लॉजिकलेस बात है। ना किसी को कुछ किसी की कोई वो नहीं है, मतलब कि पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन हाँ, पता है कि भाई ऐसा कुछ नया बता देते हैं वीडियो में, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल नहीं करूँगा, जो आपके काम की चीज़ है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? और ये डाटा जो है भाई आपका दिया हुआ है, और जितना हो सकता है मैंने भाई मतलब कि उसको फ़िल्टर कर दिया। जैसे बहुत बच्चे थे जो 150 में से 150 मतलब टिक कर रहे थे, ठीक है? और कोई 149 आंसर ठीक कर रहा था, मतलब कि मेरे 149 ठीक है 150 में से, तो उनको मैंने फ़िल्टर आउट कर दिया है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं, तो वैकेंसी कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी है। लोग इसको यूपीएसआई से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो मतलब कि एकदम सेंसलेस वाली चीज़ है, ठीक है? वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बाकी सोचो कि कट ऑफ पे चले जाएँ, और बहुत लोग चले गए होंगे कट ऑफ पे डायरेक्ट, और फिर वो कट ऑफ देख के फिर वो दूसरी वीडियो पे चले जाएँगे। लेकिन मेरे को ये लगता है कि भाई आप अगर कट ऑफ की वीडियो देख रहे हो, तो वो इसलिए देख रहे हो ना कि एक आइडिया लग जाए। तो आप आइडिया लगाने के 50 वीडियो क्यों देख रहे हो? एक वीडियो से आइडिया लगा लो कि हमारा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई अगर हम बाउंड्री से 10-15 नंबर कम भी हैं, तो भी आप फिज़िकली तैयारी करो। क्योंकि भाई 2024 वाले में मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई फिज़िकल में हो जाएगा, लेकिन नंबर आ गया। लेकिन फाइनल में नहीं हुआ, लेकिन भाई मैंने फिज़िकली तैयारी करी, फिज़िकल क्वालीफाई करा। तो कहने की बात ये है, कोई कट ऑफ मैंने अगर बता भी दी यहाँ पर, और आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो देख भी ली हैं, लेकिन इसके बाद कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो भाई अब बात कर लेते हैं, देखो यूपीएससी से कंपेयर कर रहे हैं इसको, उसकी में वैकेंसी थी 4000 कुछ, इसमें है 32,000। तो बहुत फ़र्क आएगा, ठीक है? और फ़र्क बहुत ज़्यादा इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ 12,000 क्वालीफाई करे हैं, यहाँ अप्रॉक्स 90,000 तो करेंगे। तो ये 78,000 जो बच्चे हैं, तो भाई ये बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपकी कट ऑफ मतलब कि उससे अगर कंपेयर करते हैं तो। तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे कंपैरिज़न करने का, उसकी कट ऑफ मैं मानता हूँ बहुत हाई गई है, लेकिन इसके उससे कंपैरिज़न में कम जाएगी। ज़्यादा कम भी नहीं जाएगी, बात कर लेते हैं उसके ऊपर। कंपटीशन, देखो कंपटीशन की मैं बात करूँ तो देखो, आपको पता है कि कंपटीशन का तो मैं कहूँ तो ग्राफ ऊपर ही जाता है, तो उससे थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ता ही है। लेकिन एग्ज़ाम के लेवल को लोग कह रहे हैं, जो कुछ टीचर जिन्होंने पेपर दिया भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि पिछली बार से एग्ज़ाम हल्का है, मतलब हल्का है, ठीक है? ऊपर नहीं है, हल्का है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बराबर मान लो, या फिर मान लो 19 था अगर 2024 वाला, तो ये 20 था, ठीक है? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो उसका पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो री-एग्ज़ाम हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो री-एग्ज़ाम से पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो लीक हो गया था, उसका लेवल अच्छा खासा था। लेकिन इसका लेवल भाई थोड़ा-सा इन्होंने हल्का कर दिया था, और री-एग्ज़ाम में ऐसे होता है, हल्का कर देते हैं लेवल। लेकिन जो इस बार का लेवल है वो 19 से 20 ही है। सॉरी। तो कहने की बात ये है, जो बहुत बड़े टीचर हैं उनके लाखों में व्यूज़ भी आ रखे हैं, मैंने देख लिए, लेकिन उनके वीडियोज़ में कोई लॉजिक नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है? और उनकी, और देखो, और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इस वीडियो से लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। तो इसीलिए भाई मैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियोज़ देखते रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं मान रहा हूँ भाई आपकी किसी ने 50 वीडियो देख ली होंगी, किसी ने 100 देख ली होंगी, आगे भी लोग देखेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप लोगों को डिसीजन लेना है, इसलिए तो आप वीडियो देख रहे हो कट ऑफ की। तो डिसीजन इसी वीडियो से ले लेना, मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो लोग कह रहे हैं 115 बताएँगे फिर 120 क्वेश्चन, ठीक है? इसको भी क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं मार्क्स, 115 120 मार्क्स। अरे क्वेश्चन होते हैं यार ये। 115 120 डीवीपीएसटी बता रहे हैं, फिर इसको बता रहे हैं कि 125 से 130 क्वेश्चन जो है
आपकी फाइनल जाएगी। अब यहाँ पर कितने बच्चे फँस गए भाई, 115 से 130 तक सारे बच्चे फँसा दिए उन्होंने। यानी कि 230 नंबर से 260 नंबर तक जितने बच्चे आए हैं, तो फिर आपने कट ऑफ बताई किस बे क्या क्यों, मतलब बताई क्यों है? अगर बताते ही ना इसको तो इतना ज़्यादा गैप जब रखना ही था, तो फिर कट ऑफ इतना तो बच्चों को पता है कि 230 या 260 के आस-पास जाएगी, ठीक है? तो इसके बीच में रहने वाली है। तो एक काम करते कि बोल देते वीडियो की स्टार्टिंग में 0 से 300 तक जाएगी, तो उसका कोई सेंस बनता? तो वो कोई सेंस नहीं बनता। और आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बड़े-बड़े टीचर भी इस पे एनालिसिस करते हैं, जो कि बस बताते हैं कि एनालिसिस करते हैं, लेकिन सब ने एआई से उठा के फ़ोटो बना रखी है, फालतू की कुछ भी कर रखा है। तो अब बात कर लेते हैं अपने पॉइंट अपने इस पे, ठीक है? मैं अपने जो है भाई जो भी ऑथेंटिक चीज़ें लग रही मेरे को, उन पे बात कर लेता हूँ। नेगेटिव मार्किंग भाई आपकी है इसमें, ठीक है? और नहीं मतलब इस बार नहीं है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? तो उससे आपका कट ऑफ पे असर पड़ेगा पिछले बार के कंपैरिज़न में। एग्ज़ाम का लेवल मैंने आपसे बता दिया है। कॉन्सेक्यूटिव वैकेंसी है, कॉन्सेक्यूटिव वैकेंसी का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली आई थी और वो 60,000 बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे। और जो यूपीएसआई में 12-13 हज़ार हो गए, वो भी इसको एग्ज़ाम को नहीं देंगे। क्योंकि जो 12-13 हज़ार में जो बच्चे हुए हैं, वो मोस्टली इन 60,000 वालों में से ही क्वालीफाई करे हैं। तो कहने की बात ये है, जब ये 60,000 बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे बाहर हो गए, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, आपकी रैंक आ रही है 15 उसमें, ठीक है? लेकिन जो 10 बच्चे हैं वो क्वालीफाई करेंगे, वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो आपकी रैंक 15 से 5 पे नहीं आ जाएगी। तो कहने की बात ये है, जब वो बच्चे छँट गए तो कट ऑफ पे असर पड़ेगा और वो असर पड़ेगा, कट ऑफ नीचे जाएगी उससे, ठीक है? और सबसे मेन जो भाई आपके 60,000 2,244 वैकेंसी था, और ये दोनों एक ही पॉइंट्स हो गए कि 60,244 अभी वैकेंसी में बच्चे गए हैं, तो अभी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अपने जो हमारा डाटा है उसके ऊपर, ठीक है? तो ये भाई आपका एवरेज बैठ रहा है, ठीक है? और ये मैंने पहले ही बताया था, लेकिन पहले एवरेज ज़्यादा बैठ रहा था। मेल का एवरेज 240 के आस-पास बैठ रहा था, ठीक है? और अब 232 बैठ रहा है, यानी कि आपका 4 क्वेश्चन का फ़र्क पूरा-पूरा बैठ रहा है। लेकिन इसमें जो है भाई थोड़ा-सा डाटा ज़्यादा है, ठीक है? तो ये अब बहुत लोगों ने, जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो बोला था उन्होंने कि आपका जब जब ये एवरेज ही 235 240 आ रहा है, तो कट ऑफ कैसे 235 240 चली जाएगी? भाई जब डाटा ये 2000 बच्चों का है, तो कट आपका एवरेज तो ज़्यादा आना है ना। अब ये 2000 की जगह 20,000 बच्चों का एवरेज होता, तो ये 240 की जगह 210 चले जाता। यही एवरेज अगर 2 लाख बच्चों का होता, तो ये एवरेज यहाँ से 180 के आस-पास चले जाता। समझ में आया? तो इसीलिए इस एवरेज को बस बताने का मतलब ये है कि ये बच्चे इतना एवरेज स्कोर कर रहे हैं, और कैटेगरी वाइज़ से और शिफ्ट वाइज़ से पता चल जाएगा कि नॉमिनेशन में कितना फ़ायदा होगा, तो उसके हिसाब से चीज़ें पता लग जाएँगी। मैंने लास्ट वीडियो में जब बताया था कि जो-जो आपकी हार्ड शिफ्ट, ईज़ी शिफ्ट बैठ रही है, वो मैंने 2-3 दिन वेट करके मैंने बताया था। लेकिन जब 10 तारीख को एग्ज़ाम हो गया था, तो बहुत सारे टीचर्स वगैरह लोग जो है वीडियो बना रहे थे कि जो लोग बच्चे कह रहे हैं कमेंट में, हाँ, चलो उसी को हार्ड शिफ्ट बता देते हैं, बच्चे खुश हो जाएँगे। लेकिन जब मैंने डाटा लेके आया, ठीक है, सारा आप लोगों से माँग के, तो जो शिफ्ट हार्ड ईज़ी निकल के आई थी, वही अब लोगों के डाटा में निकल के आ रही हैं। लेकिन जब 10 तारीख को पेपर हुआ ही हुआ था, तो पता है व्यूज़ आएँगे, तो उन्होंने कुछ भी बता दिया था। तो चीज़ें भाई डाटा के हिसाब से ही सही रहती हैं। और यही आपका जो है भाई यहाँ पर 8 नंबर कम हो गए, और यहाँ पर भी आपके लगभग 9 नंबर फीमेल में कम हुए हैं, एवरेज मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये सिर्फ़ एवरेज है, इसका बस इतना मतलब है कि इतना बच्चे एवरेज स्कोर कर रहे हैं, अगर 2-3 हज़ार के बच्चों के हिसाब से देखें। 20,000 के हिसाब से बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज कम हो जाएगा, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आपका शिफ्ट वाइज़ जो एवरेज है, वो ये बैठ रहा है, और ये इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे पता चल जाएगा नॉर्मलाइज़ेशन। अब आप देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन का जो हिसाब है यहाँ से पता चल जाएगा। 8 की फर्स्ट में जो है सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन मिलने वाला है, और आपका 9 की सेकंड में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन मिलने वाला है। 8 की सेकंड में जो है भाई फिर मिलेगा, और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो बहुत बच्चे क्या डर रहे हैं कि हमारी शिफ्ट तो हार्ड में आ गई और ये जैसे ईज़ी में आ रखी है। तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नंबर का डिफ़रेंस नहीं है, सिर्फ़ 8 नंबर का डिफ़रेंस है। तो नॉर्मलाइज़ेशन में भी जो है भाई आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और ना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोग घबराओ मत भाई कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर हमारे कम रह जाएँगे, बच्चों के दूसरी शिफ्ट के ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन में मिल जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है? ज़्यादा फ़र्क नहीं बैठेगा। तो कहने की बात बस इतनी सी है कि डरना नहीं है नॉर्मलाइज़ेशन से बिल्कुल भी, ठीक है? तो आप देख सकते हो इसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, इस शिफ्ट को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। इन तीनों शिफ्ट को बराबर का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस शिफ्ट को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो 9 की पहली शिफ्ट वालों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई, आपको मैं जानता हूँ भाई, देखो लोगों को लगता है कि हमारी जीके हार्ड थी, किसी को लगता है हमारी मैथ हार्ड थी, और बहुत लोग तो कह रहे हैं 10 की 2 जो मेरी खुद की शिफ्ट है, इसको कह रहे हैं बहुत हार्ड है। लेकिन भाई जो डाटा बता रहा है वो तो भाई इसको एवरेज बता रहा है, ये एवरेज शिफ्ट है। हार्ड तो ये दोनों आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो डाटा है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। आप लोग कमेंट में कह दो कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी, सबको अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है भाई, ठीक है? सबको अपने दुःख जो है ज़्यादा लगते हैं, दूसरों के कम लगते हैं, लेकिन जो डाटा है वो डाटा है भाई, ठीक है? इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई, और सॉरी, ये पहले का एवरेज था भाई, और ये अब का एवरेज है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है बिफोर, ठीक है, ऊपर, और यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल रखी है आफ्टर। तो कितना एवरेज कम हुआ? यहाँ 234 नंबर थे 8 की पहली में, अब 229 हो गए हैं।
पहले यहाँ पर थे 239 और अब यहाँ पर 234 हो गए हैं। यानी कि लगभग सब बच्चों के मिला के जो एवरेज देखें तो 5 नंबर कम हो रहे हैं हर बच्चे के, मतलब कि हर शिफ्ट में। तो मतलब कि भाई जब जितना बच्चों का डाटा देखो, और कुछ बच्चों ने गलत डाटा भी दिया होगा, किसी ने 110 क्वेश्चन करे होंगे तो 130 दे दिए होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ना इसमें कट ऑफ बनाने में भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चाहे कोई टीचर्स भी बनाए, चाहे कोई भी बनाए, चाहे कितना भी डाटा आ जाए, लोग डाटा गलत भरते ही भरते हैं। पता नहीं किसी को, कुछ लोगों को कितना मजा आता है चीज़ करने में, लेकिन बहुत तब बचपने वाली चीज़ है भाई। आपको अगर डाटा बिगाड़ के कुछ संतुष्टि मिल रही है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उससे बहुत बच्चों का नुकसान होता है, क्योंकि इस एनालिसिस के बेसिस पे बहुत सारे लोग जो है डिसीजन लेते हैं आगे, तो वो डिसीजन जो है भाई आप लोग खराब कर देते हैं उनका। वो लोग फिजिकली तैयारी करते हैं, कोई लोग छोड़ ही देते हैं कि भाई इतनी कट ऑफ बता दी, अब हम छोड़ देते हैं। लेकिन भाई बाद बाद में क्या होता है, उनको नॉमिनेशन नंबर मिल जाते हैं और उनका नाम आ जाता है। तो वो चीज़ें भाई नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी। ये भाई आपका कैटेगरी का एवरेज है। यूआर कैटेगरी में देखो भाई 5 नंबर यहाँ पर घट रहे हैं, तो ऑन एवरेज यहाँ 4 नंबर घट गए, इनके 5 नंबर घट गए, यहाँ पर 6 नंबर, ये साढ़े 5 नंबर घट रहे हैं, और यहाँ पर भी आपके साढ़े 3 के आसपास जो है नंबर घट रहे हैं। तो हर कैटेगरी में नंबर भी घटे, मतलब घटे हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आंसर की आई है, और हाँ, हर शिफ्ट में भाई इतने कोई ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं है। लोगों ने देख रहे तो मैं थंबनेल में लगा रखा है कि भाई 10-10, 15 क्वेश्चन गलत हो रखे हैं। मतलब कि यार क्लिक बेट करना है तो भाई ऐसी चीज़ पे कर रहे हो कि कोई और वीडियो है, लेकिन ये ऐसी कट ऑफ की वीडियोस पे बिल्कुल मत करा करो। और मैं कट ऑफ की वीडियो बहुत ज़्यादा, जो बाकी की वीडियो होती हैं उससे ज़्यादा ध्यान से बनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ मतलब कि मेजर डिसीजन बच्चों के इस पे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग वीडियो देख तो रहे हो किसी की, लेकिन पहले देख लो कि उसका डाटा जो उसने एनालिसिस करा है वो सही है। थोड़ा दिमाग खुद भी लगाया करो उसमें। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आपके डीवीपीएसटी के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। और देखो ये मैंने पहले भी डाटा लेके आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो पिछली बार वैकेंसीज हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ 2.89 बच्चे बुलाए गए थे वैकेंसी के हिसाब से। तो बच्चों का जो डाटा निकल के आया था वो इतना आया था कि इतने बच्चे आपके बुलाए गए थे। इस बार जो है 32,000 आपकी वैकेंसी है, तो इसको अगर मैं 2.89 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 94,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो मतलब कि वैकेंसी जो डिक्रीज़ हुई है वो इतनी हुई है, और जो बच्चे एक्सपेक्टेड 2024 से 2026 में जो कम हुए हैं वो इतने हुए हैं। तो इसका जो फाइनल जो आपकी देखो इससे ना एक फ़ायदा होगा। मैं मानता हूँ देखो वैकेंसी कम है, ये एक नुकसान है, लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो डीवीपीएसटी की कट ऑफ जाएगी ना, और जो फाइनल की कट ऑफ जाएगी, उसमें पिछली बार की तरह जैसे आपने देखा तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 20-20, 15-15 नंबर बढ़े थे, लेकिन इस बार इतने नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ पर 1,74,000 बच्चे हैं, और 1,20,000 बच्चे जो हैं आपके फिजिकल तक पहुँच गए। इन्होंने डीवी पीएसटी भी क्वालीफाई कर लिया, फिजिकल भी क्वालीफाई कर लिया। तो अब यहाँ से जो है 60,000 बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर जो है 60,000 बच्चे बाहर भी होने थे। तो ये 60,000 बच्चे बाहर करने थे, तो इनको कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ी। लेकिन इस बार जो है आप देख रहे हो जो 94,000 बच्चे हैं, और यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ 50,000 बच्चे लास्ट स्टेज तक जाते हैं। तो इनको सिर्फ भाई आपके 18,000 या 17,000 बच्चे कुछ बाहर करने हैं, और 17,000 और 60,000 में बहुत डिफरेंस होता है। 60,000 की भीड़ में बहुत सारे नंबर जो है एक नंबर पे ही आपके, अगर मैं मान के चलूँ कि इसमें कितने भाई 1,500 बच्चे हैं, ठीक है। 1,500 बच्चे हैं तो जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो काटो, और ये 4 नंबर, ठीक है। मतलब कि एक नंबर पे 4 बच्चे बैठ रहे हैं, ऐसे ही हुआ ना कुछ, हाँ। तो ये थोड़ा बहुत मतलब हिसाब जो है लगा लेना। तो इसका कहने का मतलब बस इतना सा है सेंस, मैं इसको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ पे इस बार इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ डीवीपीएसटी कट ऑफ जो है पिछली बार से ज़्यादा जाएगी। वो कितनी जाएगी उसके ऊपर बात करेंगे अभी। लेकिन इसको देख लेते हैं भाई, ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है। बहुत लोग सोच रहे हैं ये भाई अभी का जो स्कोर है रॉ स्कोर है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर नहीं है। लेकिन इससे कंपैरिजन करना है तो पहले इसके 15 नंबर माइनस करो, यानी कि 199 आपकी यूआर की कट ऑफ गई थी, ठीक है आपके। और ये हार्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला था 15 नंबर का मिला था जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ हार्ड शिफ्ट में 187 में से अगर माइनस करोगे कितने 15 नंबर, तो ये 172 हो गया। तो ये आपके ऐसे ऐसे 170, सॉरी 183 हो गया। तो ऐसे ऐसे आपके रॉ बेसिस पे एक सिर्फ 200 पे ही यूआर का बच्चा 200 पे सेलेक्ट हो रहा था, ठीक है, मेल में जो हार्ड शिफ्ट में था। तो इस बार की जो हार्ड शिफ्ट है उसमें जो है भाई आपके फ़ायदा हो जाएगा, और आपकी जो नॉमिनेशन के बाद कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी सी मतलब कि दायरा चली जाएगी। लेकिन रॉ बेसिस पे अगर बताएं तो वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और रॉ बेसिस पे नहीं, मैं बताऊंगा अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद ही। लेकिन हाँ भाई उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई इतना जो है आपका रॉ स्कोर है, और आपका इतना नॉमिनेशन अगर आपको मिल जाएगा तो आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। तो कहने की बात समझ में आ गई। तो ये आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद थी, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो रॉ स्कोर में अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो ये 200 के आसपास हो गया।
तब मैं इसको ऐसे यहाँ पर फीमेल का भी है डाटा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मेरी जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है, ठीक है। पहले वाली जो कट ऑफ मैंने बताई थी तो उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, और वो डिफरेंस ये है कि आपकी 232 से 236 आपकी एक्सपेक्टेड मेल की जा सकती है। ओबीसी की अगर बात करूँ तो 222 से 226 नंबर है ये, ठीक है। क्वेश्चन बता दो उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि 110 से 120 क्वेश्चन लोग बता रहे हैं अपनी कट ऑफ की वीडियो में। 110 से 120 क्वेश्चन यानी कि 220 से 240 वाले सारे ले लिए सब लपेटे में, तो इतनी तो कट ऑफ जाएगी इसके बीच में ही, तो जानी ही है वो, तो फिर बोल देंगे हमारी कट ऑफ ठीक होगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो ये कितने बैठे, 116 क्वेश्चन से आपके 118 क्वेश्चन अगर आपके इतने ठीक हो रहे हैं तो यूआर में आपको डीबीपीएसटी के लिए कॉल आएगा। और हाँ भाई, अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आप 230 पे भी सेफ हो। समझ में आ गया इतना? तो डिफरेंस इतना ज़्यादा है नहीं हार्ड शिफ्ट और ईडी शिफ्ट में। तो ईडी शिफ्ट अगर किसी की आ भी रही है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपकी ओबीसी में 222 से 226, ईडब्ल्यूएस में 218 से 222, एससी में 196 से 198 और एसटी में 176 से 180। फीमेल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यूआर कैटेगरी की 222 से 226 और ओबीसी की 216 से 220, ईडब्ल्यूएस की 212 से 216, एससी की 200 सॉरी 190 से 194 और एसटी की 172 से 176। ये आपकी कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी फाइनल की कट ऑफ, फाइनल की कट ऑफ कितनी जा सकती है चलो यहीं बता देता हूँ मैं, ठीक है। फाइनल की कट ऑफ मैंने शायद लिख रखी है, 1 मिनट रुको, ठीक है। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। जब कट ऑफ आपकी आएगी और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब आपकी कट ऑफ आएगी आप उसको मिला के देख लेना, आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ जो मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी की आपकी मेल की, यूआर कैटेगरी की जो मेल की है, तो इसमें आप देखो पहले यार ऊपर आओ, तो यहाँ पर आपकी ये डीबीपीएसटी कट ऑफ थी और ये 225 चली गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने अभी ऊपर दिखाया कि कितने बच्चे बाहर करे थे, लेकिन इस बार फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं करेंगे क्योंकि इतने बच्चे होंगे ही नहीं बाहर करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके 90,000 बुलाए और 70,000 बाहर कर दिए, तो भाई 20,000 वैकेंसी फिर फिल हो पाएंगी, बाकी वैकेंसी खाली चली जाएंगी। तो कहने की बात ये है अगर 60-50,000 बच्चे भी लास्ट तक जाते हैं तो बस 15-16-17-18,000 ही बच्चे बाहर करने हैं इनको फाइनल में, तो कट ऑफ जो बढ़ेगी मेरे हिसाब से 7 से 8 नंबर बढ़ सकती है बस। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा बढ़ेगी इससे थोड़ी सी, 9 से 10 नंबर, 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। एससी और एसटी की भी आप इतनी ही मान के चलो आपकी 9 से 10 नंबर मेरे हिसाब से। यूआर की 7 से 8 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले इसमें काउंट हो जाते हैं आपके पहले की कट ऑफ में, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होती है वो फिर अपनी कैटेगरी में वापस से आ जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है इसको मैं बता देता हूँ। तो 245 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ ले सकती है, और ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की कट ऑफ बता रहा हूँ, ये भी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से आपकी 235 के आसपास, 235 के आसपास ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 230 के आसपास आपकी रह सकती है, ठीक है। और एससी की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 210 के आसपास या 205 के आस 210 के आसपास जा सकती है। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 190 के आसपास आपकी जा सकती है। ऐसी आप अपना इसके हिसाब से, ठीक है, जो मैंने बताया, तो गर्ल्स को भी ऐसे ही अपना कम कर लेने नंबर, तो उतनी आपकी फाइनल जा सकती है। एक्सपेक्टेड तो इतना ही है जो आपका डाटा कह रहा है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। देखो अभी आपको भाई आपके नॉमिनेशन में कितना कर दें, कौन सी क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन बढ़ा दें कम कर दें, वो सारे फैक्टर्स बहुत अलग हैं। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है कि बच्चे अपने नंबर बताते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं आता है। अब मैंने देखो एसएससी सीएचएसएल का जो कट ऑफ बताई थी भाई, देख लो यहाँ पर मैंने 146 के आसपास बताई थी, 144 गई है। 126 मैंने एससी की बताई थी और आप देखोगे यहाँ पर तो 125 एससी की गई थी। 115 एसटी की बताई थी, 115 एसटी की गई थी। यहाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैंने 142 से 143 बताई थी और इतनी ही गई है। तो यहाँ पर हमारे पास एकदम एक्यूरेट डाटा रहता है जो कि रैंक में तरह से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चे बताते हैं। सीपीयू में भी देख लो भाई, सीपीयू में मैंने एग्जैक्ट मतलब कि एकदम राउंड ऑफ एकदम सही तरीके से एनालिसिस करके बताया था। ये आपकी वीडियो थी, ठीक है। और इस पर आप देख सकते हो भाई 658 लाइक है, और इस वीडियो पे भाई एम करते हैं 2000 लाइक का, ठीक है भाई। अगर कोशिश करते, मैंने बहुत लास्ट में बोल दिया इस चीज़ को, तो मैं शायद इसको ऐड कर दूंगा आगे ही, ठीक है। तो इस वीडियो भाई एम करते हैं 2000 लाइक का, काश आप करवा दो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद जो है भाई मैंने सीजीएल की भी कट ऑफ प्रिपरेशन करी थी, वो ये रही, ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल मतलब कि एग्जैक्ट आपको देखने के लिए मिल रही है। तो एचसीएम में भी आपकी ये रही कट ऑफ, ठीक है, जो मैंने बताई थी। तो ये आपकी एचसीएम की मैंने कट ऑफ प्रिपरेशन करी थी। और भाई हाँ सॉरी, तो
आपको इसके बाद जो डिसीज़न लेना है वो ये लेना है भाई कि फ़िज़िकल की तैयारी करें या नहीं करें। अगर आप इसके बाद दूसरी वीडियो देखते हो तो भाई मेरे चैनल पे मत आया करो प्लीज़, ठीक है? मैं अपने चैनल पे सिर्फ़ ऑथेंटिक बच्चों को रखता हूँ जो कि भाई अपने डिसीज़न लेने जानते हैं। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी की वीडियो देखी अब डिमोटिवेट हो गए, अब कट ऑफ से बाहर हो गए, अब दूसरी वीडियो पे जा रहे हैं। अपने डिसीज़न लो, 1 घंटा या 2 घंटा फ़िज़िकल के लिए दे भी दोगे अलग से। देखो भाई आपका बेशक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आपको फ़िज़िकल में 1-2 घंटा देने में क्या दिक्कत है? जिनका हो रहा है वो तो देखो देंगे ही देंगे। जिनका नहीं हो रहा है, जो बाउंड्री पे आ रहे हैं, जिनको उम्मीदें कम है 50-50 है या 70-30% है, तो उनको फ़िज़िकल करने में क्या दिक्कत है? तो 1 घंटा फ़िज़िकल कर सकते हो। बाकी तो देखो ये कहने की बात है, ये लेक्चर देना बहुत आसान होता है। तो बहुत लोगों को नहीं हो पाता है, वो मोटिवेशन नहीं आ पाता रनिंग का जब बाउंड्री पे होते हैं, तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ, ठीक है? मैं खुद पर्सनली देख चुका हूँ। क्योंकि मेरा भी भाई पिछली बार जो है फाइनल में बाहर हुआ था, जो होली के दिन आपका रिज़ल्ट आया था। तो आप लोग भी उनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से भी जो पिछली बार फाइनल में बाहर हुए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना यानी कि भाई अगर आपने इस यहाँ तक वीडियो देख ली होगी, तभी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और मैं समझ जाऊँगा कि आपने कट ये वाली वीडियो लास्ट तक देखी है। तो आप लोग भाई जो भी पिछले बार जो बाहर हुए थे फाइनल में या फिर आपका पिछले साल क्या रहा था वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भाई आई एक्सपेक्ट मैं मतलब कि आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।